भी विषय हो, कुछ भी चीज हो, उसमें से आप कुछ ना कुछ आध्यात्मिक बात निकाल ही लेते हैं। तो क्या मतलब आप हर चीज में से आध्यात्मिक बात निकाल पाने में संभव है? तो मेरा मानना तो यही है कि दुनिया में अगर ये कहा जाता है कि परमात्मा उतरा है जगत में, तो वो हर चीज में है, कण कण में है, हर विचार में भी वो हो सकता है, पर ढूंढने का ढंग है कि आप उसे कैसे ढूंढ पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तर्कों के माध्यम से भी परमात्मा की खोज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, ज्ञान योग है कि नहीं है। तो फिर क्या आप ऐसा तर्क आपके पास है, क्या आप ऐसा तर्क दे सकते हैं कि एक आशाराम बापू, आपने सुना होगा कि वो आजकल जेल में है और उनके ऊपर कितने संगीन आरोप हैं, क्या उस इतनी ऐसी बात को क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप इतने घिनौने अपराध वाले पुरुष को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आपके पास इतने तर्क हैं? मैं जानना चाहता हूँ आपसे स्वामी जी। हाँ, मैं कर सकता हूँ। कैसे करोगे आप स्वामी जी? आप बताओ कैसे करना है, उसे रिहा करवा दूं? आप क्या आप उसको रिहा करवा, सही में करवा सकते हैं? हाँ, अगर आप एडवोकेट आके मुझसे राय ले तो मैं बात कर सकता हूँ, मैं उसको रिहा करवा सकता हूँ। तर्क के खेल हैं। देखो, मैं 2 दूनी 4 के गणित को तो बदलने में नहीं लग सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक गणित वाले लॉ हैं। कर सकता हूं, उसे भी कलात्मक ढंग से काव्य देना पड़ेगा, तो मैं उसको बदल दूंगा, 2 दूनी 4 को भी बदला जा सकता है। ठीक है। लेकिन जहां पे तर्कों के खेल चलते हैं, जहां पे कोर्ट जैसी चीजें हैं, तो इंडियन कोर्ट के हिसाब से, जहां तक मैं नॉलेज रखता हूं, इंडियन कोर्ट की नॉलेज रखता हूं, उसके हिसाब से तो मैं कह सकता हूं कि आशाराम का केस भी जिताया जा सकता है। तो स्वामी जी, हम ये आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे कि आप कैसे, मतलब आपके पास ऐसे कौन से तर्क हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं कि आपके पास मतलब ऐसा क्या तर्क आप दे सकते हैं कि आप यहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि उसको आप मतलब बाइज्जत बली करा सकते हैं? मेरे पास ऐसे कोई, मैं पहले सच कहूं तो मैं पूरे उसके केस की स्टडी नहीं करे हुए हूं। मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे केस बताओ और उस केस में से मैं बहुत सी चीजें ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप अभी बताओ कि कुछ माँ कहना चाह रही है इनकी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो गलत है तो फिर आप उनको रिहा क्यों करना चाहते हो? गलत तो वो तो बात की बात है कि गलत है सही है। अब हम पहले हमारे, अगर आप हमें वकील बना रहे हो थोड़ी देर के लिए, तो पहले अभी हमारे क्लाइंट तो सही है, पहले मैं वो सिद्ध कर लेने दो, पहले तो मुझे पता लगने दो ना केस क्या है, मैं उस केस की आत्मा देखूंगा क्या है। स्वामी जी, केस ये है, वैसे तो आशाराम के ऊपर बहुत से संगीन आरोप हैं, लेकिन जहां तक एक आरोप उनके ऊपर काफी मतलब पुष्टि मतलब सिद्ध हो चुका है, वो यह है कि एक नाबालिग लड़की थी जो कि शाहजहांपुर में रहने वाली थी। अच्छा, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। तो आप काफी बेहतर बता पाएंगे। नहीं, मैं शाहजहांपुर को बेहतर बता सकता हूँ, उस लड़की को तो मैं जानता भी नहीं। तो ऐसा मतलब उसने आरोप, ऐसा केस है कि वो जो लड़की थी वो 7वीं कक्षा में ही उसके जो घर वाले थे, उसके माता पिता थे, उन्होंने उसको आशाराम के उसमें स्कूल में, जो कि कुछ वो बोलते हैं कि गुरुकुल बोलते हैं उनको, कि उसमें डलवा दिया ताकि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा सही ढंग से कर पाए। तो सब कुछ सही था। तो जैसे वो 12वीं क्लास में आई, उसने एक दिन पाया कि आशाराम बापू उनके सामने बिल्कुल नग्न खड़े हैं। तो और वो फिर आशाराम बापू उनको कहते हैं कि वो एकदम से घबरा जाती है। फिर वो बोलती है कि देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे सामने साक्षात्कार भगवान खड़ा हूं, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ बढ़िया होगा। और वो उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं कि मतलब जिनको बताना भी मैं इस वीडियो में अच्छा नहीं समझूंगा। और वो बोलते हैं कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि तुम्हारी आध्यात्मिक गति हो सके। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे स्वामी जी? मैं थोड़ा देर के लिए वकील बन जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, परमिशन है? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अब एक खेल चल रहा है, उस खेल में मुझे वकील का रोल मिला है, तो मैं अपने वकील के रोल पे लड़ूंगा। तो पहली बात तो यह है कि मुझे वकील की तरह ही समझा जाए यहाँ पे, क्योंकि बात बहुत गंभीर मुद्दा है ना? ठीक है। तो इसलिए वकील के तरह से समझा जाए। पहली बात तो यह है कि मैं अपने मुवक्किल से थोड़ी सी
बात करना चाहूंगा, हमारा जो आशाराम है, मैं उससे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। तो सपोज दैट मैं उससे बातचीत करके आ गया हूँ, आप जज हैं, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। तो जज साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे जो मुवक्किल है उसके ऊपर सबसे गहरा आरोप जो है वो एक लड़की के साथ रेप का, व्यभिचार का, इन सब चीजों का आरोप है, जो कि नाबालिग थी। तो जज साहब, एक कानून है नाबालिग के संबंध में, उस पर मैं थोड़ी सी कुछ बात करना चाहूंगा ताकि मैं उस दिशा में आपको ले जा सकूं जिस दिशा में मैं ले चलना चाहता हूं। वो ये है कि नाबालिग का जनानांग सहलाना भी है ना, नाबालिग के जनानांग को या प्राइवेट पार्ट्स को सहलाना भी या छूना उसकी मर्जी के बगैर, है ना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। नाबालिग की मर्जी हो तब भी अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। नाबालिग के साथ ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है, इस फैक्ट। ठीक है। तो क्या ऐसा तो लॉ है? बिल्कुल ऐसा ठीक लॉ है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम धर्म में एक चीज होती है, वो होती है खतना, कि एक बच्चा जिसके जननांग के साथ खिलवाड़ किया जाता है और चाकू से उसको काटा जाता है, एक छोटा सा हिस्सा एक जननांग का चाकू से कट किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये बलात्कार की श्रेणी में आता है? नहीं, ये आप बिल्कुल ही अब मैं जानना चाह रहा हूं, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि लॉ तो सब पे बराबर होना चाहिए। क्योंकि ऐसी मुस्लिम धारणा है कि ऐसा करने से उनके कुछ मुस्लिम मतलब उनके कुछ इमोशंस इसके प्रति अटैच्ड है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एक ये इतनी सी उन्हें एक छूट दी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा कोई छूट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब अगर किसी की धारणाएं किसी चीज से रिलेटेड हो जाएं तो उसको छूट मिलनी चाहिए। नहीं। अगर किसी व्यक्ति की धारणाएं इस तरीके से गलत हो जाएं, पहली बात तो ये धारणा खतने की क्यों बनाई गई है, किसने बनाई? ये बनाई मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब ने। पहली बात तो अब वो है नहीं, तो इस पे चर्चा का सवाल जरा मुश्किल से उठेगा, लेकिन जो धारणा बना दी उसको आने वाले लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट है, इसी के तहत इसे छूट दी जाती। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब कहना चाहूंगा कि मेरा मुवक्किल भी एक आध्यात्मिक गुरु है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में लिया जाना चाहिए। ठीक है। मेरा मुवक्किल एक आध्यात्मिक गुरु है, तो आध्यात्मिक विजन्स को समझे बगैर अगर हम कोई निर्णय लेते हैं कानूनी रूप से, तो हो सकता है कि मेरा मुवक्किल अपराधी हो कानून की नजर में, लेकिन मैं ये तो जानना चाहूंगा, बल्कि ये कहना चाहूंगा कि हमें अधिकार नहीं दिया किसी ने भी कि हम सिर्फ ऊपर के साक्ष्यों के आधार पे ही किसी को अपराधी ठहराएं। इस बात का भी अदालत में एक अधिकार होता है कि हम किसी भी गुनाह की आत्मा को जानें। और इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो जिन लोगों ने हत्या की थी वो एट द स्पॉट पकड़े गए थे, लेकिन उनको तुरंत ही लाके अगले दिन फैसला सुना के फांसी पे नहीं टांगा गया, बल्कि राम जेठमलानी जी जो हमारे एक वकील हैं और वरिष्ठ वकील हैं, उनका एक तर्क था कि इस केस की आत्मा में जाना जरूरी है, और उस आत्मा में जाने में कई साल लग गए, 15-20 साल उस आत्मा में जाने में लग गए। लेकिन आत्मा क्यों जानी चाहिए, इस संबंध में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन एक होता यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि किसी ने कोई भी मतलब आरोप की, किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उसको मौका दिया जाता है बोलने का, केस लड़ने का, उसी के तहत। तो अभी तो केस चल रहा है सर, अभी तो केस चल रहा है, अभी तो कोई फैसला नहीं आ गया। हाँ, और फैसला आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाने में और सब चीजों की छूट होती है, केस को दोबारा रीओपन किया जा सकता है यदि कोई बात आती है। तो अब ऐसी बात आ गई है ना, इसीलिए तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमारे केस में कुछ नए राज खुलने वाले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा जो अभी से पहले नहीं किए गए। ठीक है ना, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मुझे ये भूमिका बनाना जरूरी है, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि
कोई अध्यात्म के नाम पे ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर देगा, वो उसको वही करना पड़ेगा जो हमारे संविधान के दायरे में हो। तो संविधान के दायरे में खतना है? मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ है। कैसे आ गया? क्योंकि हमारे संविधान में ये मतलब छूट दी गई है कि ये कर सकते हैं, खतना कर सकते हैं। संविधान छूट दे देगा तो नहीं मान्य जाएगा, क्योंकि फिर संविधान तो कई बार बदलता रहा है मित्र। फिर तो ऐसा होगा ना कि कोई भी धर्म के नाम पे कुछ भी कर देगा और बोल देगा कि हमें भी छूट मिलनी चाहिए, उसका फिर आप क्या करोगे? आपने जो बात कही, मैं पहले आत्मा तक जाना जरूरी है ना किसी भी विषय की। अगर आप आत्मा तक जाने नहीं चाहते हो, आप तय करे बैठे हैं, आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, तो फिर बात खत्म हो जाती है। हुजूर टांग ही दीजिए। नहीं, आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा, आप कृपया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा मुवक्किल भी एक धर्म गुरु है। ठीक है, मान लेते हैं वो है नहीं है, हम धर्म की चर्चा बाद में कर लेंगे। हम मान लेते हैं वो एक ऐसा धर्म गुरु है जो कि अपनी पुरानी परंपराओं का ही पालन करता आ रहा है। ठीक है, वो अपने में जागृत नहीं है, वो अपने धर्म की पुरानी धारणाओं पे। लेकिन पुराना धर्म किस चीज को फॉलो करता है? तो वो फॉलो करते हैं हिंदू धर्म को। तो वर्तमान में एक और फैसला आया है, इस पे भी निगाह डाल लेते हैं ताकि आप ये ना कहें कि बाद में आपने इस चीज को देखा नहीं। वर्तमान में ये फैसला आया है कि अभी इलेक्शन के दौरान ये कहा गया कि कोई भी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। लेकिन हिंदू धर्म धर्म नहीं है। हिंदू धर्म धर्म नहीं है। हिंदू धर्म इतनी बड़ी सोच है कि उसे धर्म के क्षेत्र में बांधना मुश्किल है। तो उसके कई सारे आयाम हैं, उनको हम नकार नहीं सकते। जैसे पब्लिक के बीच में आप अगर कपड़े पहन के नहीं चलते हैं तो आप अश्लीलता के दायरे में जेल में डाले जा सकते हैं, पक्का। लेकिन हिंदू धर्म में एक संगठन है जिसको हम नागा संप्रदाय बोलते हैं। नागा संप्रदाय का कोई भी साधु पब्लिक के बीच नंगा घूम सकता है और कोई भी अदालत उसको अंदर डालने का आदेश नहीं दे सकती। दैट्स अ लॉ। ठीक है। दूसरी बात, एक तरफ वो धर्म गुरु हैं, दूसरी तरफ उसकी वो शिष्य है। भले वो शिष्य माने या ना माने, लेकिन वहां एडमिट थी और गुरुकुल में उसके एडमिट थी, तो उसके शिष्य की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है। तो शिष्य की श्रेणी में शिष्य के हित के लिए गुरु ऐसे उपाय करता है कि जिससे इसका आत्मिक उन्नति हो। आत्मिक उन्नति के लिए हिंदू धर्म मानता है कि जब कोई व्यक्ति शरीर के तल से ऊपर उठ के आत्मा के तल पे आता है तभी वो धर्म की तरफ अग्रसर हो सकता है। यदि वो शरीरवादी है तो धर्म की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। ठीक है। शरीरवादी आदमी किन चीजों से होता है, इस पे हिंदू धर्म ने बहुत सारे काम किए। हमारे मुवक्किल भी जो हैं, जिस दौरान इन्होंने हिंदू धर्म का अनुसरण किया था उस समय बहुत तरीके के बाबाओं के पास ये गुजरे, कई तरीके के लोगों से अलग अलग तरीके की शिक्षाएं ली। इसीलिए कभी ये हरि पे भी बोलते हैं और कभी योग पे भी बोलते हैं। ये हिंदू धर्म के बहुत आयामों को जाने समझे और सीखे हुए हैं। ये आप इनके प्रवचन सुन के अंदाजा लगा सकते हैं, वो आपके प्रवचनों से आपको अंदाजा भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये जो घटना घटी है ये एक शिष्य और गुरु के बीच घटी है। मैं आपको ऐसे ऐसे हिंदू धर्म के ऐसे पंथों की बात बता सकता हूं जिन पंथों में कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा ही तब देता है जब वो जनानांग कटवा देते हैं। मतलब पुरुष अपने जनानांग कटवा देंगे तब उनको सन्यास की दीक्षा मिलेगी। जनानांग कटवा देना, ठीक है। और स्त्रियों को जब सन्यास की तरफ ले जाया जाता है तो अघोर पद्धति में भी और ऐसी चीजें कई सारी हैं जिसके तहत स्त्रियों के जनानांगों से खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि जब तक स्त्री या पुरुष का भाव किसी में जिंदा है तब तक वो आत्मा के तल पे नहीं जा सकता, वो शरीरवादी है। आध्यात्मिकता इस चीज को कहती है। हिंदू धर्म में इसके उल्लेख हैं, वो किताबें आप पढ़ सकते हैं, मैं पेश कर सकता हूं लाके। ठीक है। तो ऐसे में एक लड़की जब इतनी बड़ी हो गई कि उसके गुरु को लगा कि अब इसके साथ वक्त आ गया है कि इसे ऐसी शिक्षा में ले चलना जहां ये स्त्री पुरुष की सोच से आगे जाए, तो ऐसे में उसके गुरु ने उसके सामने वो ट्रीट किया जिस ट्रीट को आप बलात्कार की और
छेड़खानी की श्रेणी में लाते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच वो एक होने वाली सहज घटना है, जो कि बहुत सदियों पहले ये बहुत आसानी से होती थी, तब ये कानून नहीं था। और ये भी बता देना चाहूंगा कि संविधान इतना पुराना नहीं है जितना पुराना हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के आधार पे अगर पुरानी बात की जाए तो हम 12 साल की लड़की जो कि मेंसेस होने लगते थे तो हम उसको मां बनने योग्य मान लेते थे। हम ये बालिग और नाबालिग के चक्कर में तब पड़े ही नहीं थे। लेकिन स्वामी जी आज के वर्तमान काल में देखो, वर्तमान काल में अगर आप बात कहना चाहते हैं, मैं वर्तमान काल से तो बात, मैं तो आत्मा में जा रहा हूं। आप छोड़े हैं उसको कैद रखे, मैं तो उसकी बात तो बाद में होगी। मैं उसकी आत्मा में जाना चाह रहा हूं। तो यदि हम वाकई में ऐसा करते हैं कि हम इसकी आत्मा को नहीं समझते, और हुआ ये किस्सा, अब मैं आपको किस्सा बता देना चाहूंगा कि किस्सा असल में कैसे हुआ। किस्सा असल में ये हुआ कि आशाराम जिस प्रांगण में रहते हैं उस प्रांगण में समय समय पे वो अपने शिष्यों को बुलाते थे और उनके साथ वार्तालाप करते थे उनके लेवल के हिसाब से। हर एक शिष्य ने तो नंगा नहीं देखा, किसी के साथ तो उन्होंने दूसरे तरीके का ट्रीट किया, किसी के साथ दूसरा ट्रीट किया। एक गुरु मल्टी डायमेंशन ट्रीट कर सकता है। तो ऐसे में जब उन्होंने उसको बुलाया तो उसके सामने उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि अब ये वक्त है कि मैं तुम्हें वो बात कह सकूं कि तुम शरीरों के विज्ञान को समझ लो। और उन्होंने उसके साथ एक ऐसी हरकत की, उसके जनाना को सहलाना, ये सब किया। मेरे मुवक्किल ने बताया मुझे, और आज वो कोर्ट में आके ये स्वीकार भी करेंगे कि हाँ, उन्होंने ये बताया कि इस तरीके की घटना हुई थी। और एक और है, शिष्य गुरु परंपरा में उनके बीच जो संबंध घटित होते हैं, जैसे आपने बहुत से धर्म हैं जो कि आपको नामदान देते हैं। नामदान के संबंध में एक संकल्प होता है कि वो नामदान किसी को बताया नहीं जाएगा। मरते मर जाएंगे लेकिन वो नामदान नहीं बताया जाएगा। उसी तरीके से गुरु और शिष्य के बीच कुछ ऐसे कमिटमेंट होते हैं कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगे, मैं भी इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा, और हम दोनों के बीच ये समझ के तल पे रहेगा। लेकिन जमाना सर बहुत पढ़ा लिखा हो गया, जमाना अलग तरीके से चला गया। शिष्य को शायद इस परंपरा का पता नहीं था, क्योंकि शिष्य जो था एक तरीके से माँ बाप के उस पे वहां भेजी गई थी, उसकी अंतर सहमति नहीं रही होगी। लेकिन गुरु को यह नहीं देखना होता है कि अंतर सहमति है, वो तो उसको चेक कर रहा है अभी। तो ऐसी कंडीशन में जो भी घटा, आशाराम की तरफ से आज तक नहीं कहा गया कि उन्होंने ऐसा किया। वो हमेशा इसको छुपाते रहे, क्योंकि वो कमिटमेंट है, बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज जब धर्म को बहुत हानि होने लगी, जब बहुत लोग इस बात को सवाल खड़े करने लगे और कहीं ना कहीं गुरु शिष्य की परंपरा के साथ एक खिलवाड़ होती है, तो आज उन्होंने ये संकल्प तोड़ा है कि वो ये बताने को तैयार हैं कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था। तो अब आप इस चीज पे फैसला करें कि इसके पीछे के कारण जो थे वो बहुत आध्यात्मिक कारण थे। निश्चित ही ये आज के दौर में अपराध जैसे हैं, लेकिन एक गुरु की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आप किसी भी बात को, जैसे आपने कहा कि अगर आप मुस्लिम धर्म को ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम खतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मुस्लिमों में, अल्पसंख्यकों में अपने धर्म को लेके एक भय खड़ा होगा और वो भय उपद्रव में तब्दील हो सकता है। तो आप इसीलिए तो नियम बनाते हैं। कई बार आप नियम समाज के हित के लिए तोड़ते भी तो हैं, कई बार समाज के हित के लिए नियम बदलते हैं। तो उसी तरीके से मैं कहना यह चाहता हूं, क्योंकि मेरा मुवक्किल एक गुरु है, उसको मानने वाले लाखों लोगों की संख्या है, लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा को बहुत नुकसान हुआ है। ये भारत में एक बहुत तरीके की उथल पुथल खड़ी कर देगा, हिंदू धर्म को संदेह के दायरे में ला देगा और लाखों लोगों की जो है मानसिक और आत्मिक उन्नति को नुकसान होगा। इसके लिए इस पे एक पुनर्चिंतन की जरूरत है। अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन इसमें संदेह और गरिमा को देखते हुए मैं चाहता हूं मेरे मुवक्किल को कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। स्वामी जी, एक मेरा सवाल आया दिमाग में कि आप कहते हो कि मतलब धर्म के हिसाब से जो वो हो रहा है मतलब सही है। मैं सही नहीं कह रहा, मैं कह रहा जो हो रहा है सही, तो खतना भी नहीं होगा। अब क्या सही, ऐसे तो इन मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है कि 3 तलाक दे देने चाहिए, और 3 तलाक पे भी तो बहस चल रही है। उसको एक्सेप्ट करो ना, वैसे एक्सेप्ट कर लो, क्या चक्कर है।
अगर सब कुछ किताबों का लिखा हुआ हमें मानना है तो अदालत को बैठने की जरूरत नहीं है। तो या तो फिर पूरी ही धर्म की सोच बदले, इस देश से सभी प्रकार के धर्मों पर से ये बात हटाई जानी चाहिए, और या फिर जो है सभी धर्मों को एक ही तरीके से उनके धर्म के हिसाब से काम करने की छूट होनी चाहिए। नहीं, जैसे अभी जो बाबा राम मतलब आशाराम जी, उनमें इतना मतलब समझ की कमी थी कि वो अपने शिष्य को नहीं पहचान पाए, कि अभी वो उस स्तर में नहीं है कि वो उस चीज को समझ पाए। अगर आप उनके अंदर ये आरोप उठा रहे हैं तो ये आरोप तो कृष्ण के ऊपर भी उठता है। क्या उन्हें ये समझ नहीं थी कि अर्जुन पूरे तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, पूरे तरीके से तन मन से? वो इतनी बड़ी गीता अर्जुन को सुना दिए, उसके बाद भी अर्जुन नहीं, तो क्या हम उनपे भी संदेह उठाएं? देखो, गुरु की करुणा एक तरफ होती है, शिष्य कटोरा ना फैलाए तो इसमें गुरु का क्या दोष? तो देखो, उसकी तरफ से प्रिपरेशन ना होना। नहीं, जैसे गुरु ट्रीटमेंट देता है डिसाइपल को अकॉर्डिंग टू उसका क्या है, मतलब अभी एलिजिबल है तो उसके हिसाब से उसको। पहली बात मैं फिर कह चुका हूँ, वो हिंदू धर्म को मानने वाले एक फॉलोअर हैं और उस तरीके के एक गुरु हैं। उन्होंने वो लॉज लिखे नहीं हैं। ऐसे बहुत से लॉज पे संदेह उठ सकते हैं। ऐसे तो बात करेंगे तो मैं शायद अगर फिर तर्क लाऊंगा तो पूरी दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन पे सब पे संदेह खड़े कर दूंगा। इस पे आप क्या करेंगे? कैसे सिद्ध करेंगे कि एक औरत पूजा की थाली लेके जाती है, उसकी वो मन्नत हुई कि नहीं हुई? फिर कैसे सिद्ध करेंगे उस पूजा को, जब वो अपने करवा चौथ का व्रत रखती पति की लंबी उम्र के लिए, वो करवा चौथ वाले दिन ही एक्सीडेंट हो जाता है? हम कैसे सिद्ध करेंगे? हम किस चीज को सही और गलत कहेंगे? मैं सिर्फ जो बात है एक समूह के आधार पे कुछ बात समझी जानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे क्लाइंट से एक ऐसी घटना घटी है जो आज वर्तमान के समय में एक अपराध का विषय है। आई एक्सेप्टेड, और मेरा क्लाइंट भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये देखते हुए कि इससे कितना बड़ा मनोबल टूट रहा है और कितनी ज्यादा झंझटें हो रही हैं, कम से कम इसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर से देखने की जरूरत है। आपने कई बार ऐसा हुआ है, अदालत ने कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े केस में जिसमें सामने सब चीजें पाई गई थी, लेकिन मानवता के नाते और कई बार ऐसे फैसले हुए हैं इतिहास में। तो एक्चुअली क्या होता है, गुरु के नाम से जो हो रहा है तो विश्वास उठने लगा है। मैं तो फिर इस चीज पे अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें ये लगता है तो सभी गुरुओं के आश्रम पे ताला डाल देना चाहिए। आई एक्सेप्टेड, मेरे गुरु के आश्रम पे भी डाल दो, ये इस पे भी डालो, आशाराम के भी डालो, सब पे डाल दो। तो स्वामी जी, क्या आपका ये मानना सही होगा कि धर्म के नाम पे या गुरु होने के नाम पे कोई भी संविधान से भी ऊपर चला गया? मतलब ये तो बात पहली बात ये बताओ, ऊपर और नीचे की बात नहीं है। क्या संविधान से भूलें नहीं होती? ठीक है, हो सकती है। संविधान में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये नियमावली है, लेकिन जरूरत पड़ने पे संविधान बदला जा सकता है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से संविधान को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आई एम राइट और रॉन्ग? ऐसे तो फिर सारे जितने भी आरोपी वो बोल सकते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा है, सारे आरोपी बोले, कुछ आर्ग्यू तो दें। सबके पास एक स्वामी जी तो नहीं है। और देखो, आप तर्कों के आधार पे तो है। एक स्त्री ने तर्क दिए, उसके खिलाफ जो गवाह खड़े किए गए उसने तर्क दिए। मैं कहूं ऐसे हम 50 गवाह खड़े कर सकते हैं जो ये बोलेंगे, क्या वो मान्य होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम गवाहों को गवाह के आधार पे नहीं, हम कह रहे हैं आपने जितने भी साक्ष्य आए हैं, आपने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, हम पूरी सही मानते हैं। उस दिन वो वहां थे, उस दिन वो लड़की वहां गई थी, इसी तरीके से मिलना हुआ था, इस घटना को भी हम मानते हैं, हम पूरी मान ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम आपसे कह रहे हैं कि फिर भी इसके कारणों पे गौर करना चाहिए, इसकी आत्मा पे गौर करना चाहिए, और उसकी अपराध की श्रेणी में नहीं। ठीक है, ये आपकी ये बात ठीक है, मानी जा सकती है। लेकिन क्या ये आप बात कैसे कहोगे कि आशाराम ने, ठीक है, उन्होंने अपनी शिष्य के साथ जो भी किया, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उन्होंने ये करुणा की दृष्टि से किया, जो कि आप बोल रहे हो? देखो, मैं आप फिर समझो ना, मैंने ये नहीं कहा करुणा की दृष्टि, मैंने ये कहा कि जैसा उन्होंने पढ़ा है उसी तरीके का ट्रीट किया। अभी वो करुणा उरुणा के तल पे नहीं पहुंचे। करुणा उरुणा की बात अभी हम थोड़ा सा हटा देना चाहते हैं।
हम यहाँ करुणा को फिर सिद्ध करना पड़ेगा। फिर तो ऐसे कोई भी बेवकूफ किसी के साथ कुछ भी करने लग जाएगा, फिर अब क्या क्या। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, फिर थोड़ा सा समझिए ना। यदि ऐसा आपको लगता है कि ऐसे बेवकूफ कुछ कर सकते हैं, तो समाज के हित के लिए नियम बनते हैं। तो समाज के लिए एक ऐसा नियम बनाइए जो सभी तरीके के धर्मों पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, लागू हो, कि किसी को भी हक नहीं है अपने किताब में लिखी गई बात को मानने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हर धर्म की पुस्तक के आधार पे बहुत सारे अपराध तो चल ही रहे हैं। आपको आशाराम बापू के केस में यह दिखाई देता है कि धर्म के आधार पे इसको छुड़ाने की बात हो रही है, तो आपको यह नहीं दिखाई देता कि धर्म के नाम पे एक स्त्री को तलाक देने के नाम और 4-4 बीवियां रखने का चीज चल रही। वो भी तो देखने का विषय है। ठीक है, मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं ब्लेम जैसी कुछ नहीं कर रहा हूं, वो सही है गलत है। लेकिन आप ऐसा हिंदू, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक का केस भी गलत है, लेकिन ये तो मुसलमानों की साफ, ये तो उनकी धारणाओं में एक वन ऑफ द बात है। लेकिन हिंदुओं में ऐसी तो कोई धारणा मुझे नजर नहीं आती कि तुम्हें नजर नहीं आती। तो मैंने कहा ना, मैं आपको ऐसी किताबें, ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं ऐसे तुम्हें व्यक्तियों से मिलवा सकता हूं जिन्होंने अपने लिंग कटवा दिए हैं, तब उनको शिक्षा मिली है आगे की धर्म की। क्या ये किताबों में भी लिखा ऐसा कहीं स्पष्ट? निश्चित ही हिंदू धर्म में बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन बहुत सी किताबों के आधार पे बहुत से ऐसे पंथ भी पैदा हुए हैं जिन पंथों में गुरु शिष्य परंपरा के तहत अपनी बातें आगे बढ़ाई जाती हैं। मैं ऐसे जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि उन्होंने अपना कटवाया, लिंग कटवाया पूरा, है ना, वो व्यक्ति गुरु बन के बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी ये बात सबको नहीं पता है। ये बात मैं जानता हूं, उनकी बात ये सबको पता नहीं है कि इनका लिंग कटा हुआ है, लेकिन लिंग कटने के बाद ही उनको वो गद्दी मिली थी और वो वहां बैठे थे। तो क्या होता है हिंदू धर्म में, मैंने कहा ना, देखिए 2 तरीके की धारणाएं हैं, एक है पुराण की, एक है इतिहास की। इतिहास की धारणा कहती है कि हमारे पास लिखा हुआ प्रमाण है कि कब लिखा गया और कब क्या होता है, ये इतिहास की धारणा है। लेकिन एक पुराण की धारणा है, पुराण की धारणा ये कहती है कि हमने ये चीज ब्रह्मा ने इसको दी, फिर उसने आगे बढ़ाई, ऐसे करके एक अंतरंग गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो उस गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा चल रहा है अभी भी। मैं कई जगह दिखवा सकता हूं जहां एक्सेप्टेड है, जहां बहुत बहुत बड़ा उनके साथ गड़बड़ हुई है, लेकिन वो धर्म के आधार पे एक्सेप्टेड है और वो वहां पे ज्ञानी कहलाए हैं। लेकिन इसी लड़की ने उसी ज्ञान को वो कर दिया। ये तो आप ब्लेम उस पर भी उठा सकते हैं कि देखो कृष्ण कैसे दुष्ट थे कि उन्होंने एक अर्जुन को लड़ने की तरफ भेज दिया, कितना रक्तपात करा दिया। अब कृष्ण को काटो, क्योंकि कृष्ण जो है हत्यारे टाइप का रोल निभा रहे हैं, इनको धर्मरत्नों से भगवान की श्रेणी से हटाओ। उस टाइम पे संविधान थोड़ी ना, देखो उस टाइम पे संविधान नहीं होता था, लेकिन आज तो कृष्ण का मंदिर है। तो क्या ऐसा आप ऐसा, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी किसी भी इंसान की पूजा करे, किसी को माने, कुछ भी करे, तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। अभी कृष्ण थोड़ी ना आपके सामने किसी को काट पीट रहे हैं। तो इसका मतलब मतलब ये है कि यदि कोई औरत आके कहती है कि हमारे पति ने हमें तलाक 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 3 बार बोला, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो अदालत उस औरत के पक्ष में बैठ जाएगी। अभी आप एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो कि पहले से ही कंट्रोवर्शियल, इस पे अदालत पहले से ही मेरा क्लाइंट इतना बड़ा मुद्दा उठ चुका है कि मैं चाहता हूं इस पे चिंतन होना चाहिए। मैं इसकी आत्मा में जाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं, जो कि मेरा फर्ज है। जैसे संविधान में एक पार्टी चुन के आ गई है, फिर भी विपक्ष होता है, और इसलिए विपक्ष होता है कि विपक्ष जब संदेह उठाता है तो पार्टी को अपनी भूल चूल पे चिंतन करने का वक्त मिलता है। उसी तरीके से अदालत में भी मुझे अपनी बात को रखने का पूरा हक है कि अदालत अपने निर्णयों पे बार बार चिंतन कर सके। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं भूल चूक होने की संभावना अदालत में भी होती है, ऐसा अदालत मानती है, इसीलिए मूर्ति पे पट्टी बांधी जाती है आंख पे कि भूल चूक हो सकती है। इसलिए नहीं बांधी जाती, वो कुछ और ही मतलब होता नहीं है। उसका मतलब यही है, उसका मतलब ये हम अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, हम साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। लेकिन साक्ष्य तो उल्टे सीधे आ सकते हैं और आते हैं, अदालत भी जानती है इस चीज को। लेकिन ठीक है,
आपका कहना यह है कि इस केस की आप और मतलब मानवता दृष्टिकोण से या नहीं, फिर मानवता के दृष्टिकोण की बात ही है ना। देखो, पहली बात तो क्या है, आपने एक चीज कही थी कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे देश में अभी एक सोनिया गांधी थी, उन्होंने एक वक्त आया जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तो उनसे पूछा गया कि क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा आत्मिक मूल्यों के आधार पे मैं इसके लिए अपने आप को पूरा नहीं पाती। तो आत्मिक मूल्य के हिसाब से एक आदमी प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ सकता है। आत्मिक मूल्यों के आधार पे गांधी जो हैं वो देश का प्रधानमंत्री होने की बजाय महात्मा होना पसंद करते हैं। आत्मिक मूल्यों के हिसाब से ही हमारे देश का पूरा निर्माण है। हमारे संस्कारों की जड़ आत्मा है, हमारे देश की शान, हमारे देश का गौरव आत्मा है। और आत्मा को हमने इन मूल्यों पे रखा है कि हमेशा ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन चीजों में ना फंस के आत्मिकता की बात करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम को मानने वाला देश नहीं है, हम स्त्री और पुरुष को मानने वाला देश भी नहीं है। ठीक है, आपकी ये बात सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मिक आधार पे इस केस में हमें और देखना चाहिए, लेकिन उन मतलब लड़कियों का या उन औरतों का क्या जो कि ऐसे बाबाओं का बिल्कुल रोज शिकार हो रहे हैं? क्या देखो, पहली बात तो ये है, संविधान के सामने जब मैंने ये बात उठाई है तो अगर मैं ये कहता हूं कि आपको उन सारी स्त्रियों का चिंता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बहुत से बाबा भी तो हैं जिन्हें स्त्रियां ऐसे ब्लैकमेल करती। क्या ऐसा नहीं है? बहुत सी ऐसी स्त्रियां भी हैं जो बाबाओं को ब्लैकमेल करती हैं, और बहुत से बाबा ब्लैकमेल हो रहे हैं। बस ये जरूर है कि वो किस्से जरा कम निकल के आते हैं, क्योंकि नुकसान बाबाओं को ही होने वाला है अगर ऐसे किस्से निकल के आएंगे। ठीक है, तो स्त्रियां भी करती हैं दमित, तो इसलिए चिंतन हर दिशा में लगातार खुला रहता है कि कुछ भी हो सकता है। और मैं कह रहा हूं, यदि आपको लगता है कि धार्मिक आधार पे ऐसे अपराध घट सकते हैं, तो धार्मिक आधार के शटर को पूरा ही क्यों ना गिरा दिया जाए। लेकिन फिर यह केवल हिंदू धर्म के साथ क्यों, फिर ये मुस्लिम धर्म के साथ भी हो, ईसाई धर्म के साथ भी हो, सिख धर्म के साथ भी हो, जैनियों के साथ भी हो, पारसियों के साथ भी हो, क्योंकि 100% तो ट्रुथ कोई लिख के नहीं गया, वो अपनी मान्यता के हिसाब से उसको मान रहे हैं। तो मान्यता के हिसाब से एक महिला कह सकती है कि हम 3 तलाक नहीं मानेंगे, लेकिन मान्यता के हिसाब से पति कह सकता है हम तो मानेंगे। अब आपकी मान्यता स्त्री के पक्ष में क्यों बैठ रही है, पुरुष के पक्ष में क्यों नहीं बैठती? क्योंकि आप भी तो मानवीय आधार पे देखते हैं कि स्त्री पुरुष को ज्यादा आधार देते हैं। कि आप स्त्री को बड़ा आधार देंगे और पुरुष को छोटा आधार देंगे? ठीक है स्वामी जी, आपकी बात सोचनीय विचारणीय है। आपका जो आप कहना चाह रहे हैं वो सही, मतलब सही लगा, मतलब सही लगा ना। तो बस इसी सही के आधार पे मैं